हम्म। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध 33वें सूत्र की चर्चा चल रही है हमारी। इसमें हमने देखा कि पुद्गल परमाणु में बंद होने का क्या कारण है। तो क्या कारण इसमें बताया है कि पुद्गल के अनंत गुण होने पर भी उसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले गुण हैं, उसमें से स्पर्श गुण की जो पर्याय हैं, 8 पर्यायों में से भी जो 2 पर्याय है स्निग्धता और रुक्षता, उसके कारण बंध होता है। ये यहाँ पर सार रूप में बताया है। सातवां चौथा पॉइंट चल रहा है हमारा, स्निग्ध और वृक्षत्व के जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं उसे गुण कहते हैं। ये थोड़ी सी विशेष, थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा है ये। अभी हम बात कर रहे थे गुण। गुण शब्द का प्रयोग बहुत सारी चीजों के अर्थ में होता है। गुण मतलब शक्ति, आत्मा की, आत्मा के जो गुण है, आत्मा की जो शक्तियां, उन्हें भी गुण कहते हैं, है ना। और जो पर्याय के धर्म है उन्हें भी गुण कहते हैं। पर्याय को भी, पर्याय के जो परिणमन है उसको भी कभी कभी गुण कह दिया गया है। पर्याय की जो योग्यता है उसे भी गुण कहते हैं। यहाँ पर कुछ अलग दृष्टि से गुण कहा गया है। देखिए नीचे फुटनोट में, यहाँ द्रव्य गुण पर्याय में आने वाला गुण नहीं समझना। द्रव्य गुण पर्याय ये 3 चीजें होती है ना, द्रव्य गुण और पर्याय। पर्याय तो प्रति समय उत्पन्न और नष्ट होने वाली वो पर्याय है, और गुण हमेशा टिके रहने वाले। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सक्षत्व, ये ऐसी 47 शक्तियों के तो हमने नाम पढ़े हैं, लेकिन बाकी अनंत शक्तियां ऐसी है, वो सब गुण है। तो वो वाला गुण की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ऐसे पुद्गल परमाणु में भी अनंत गुण भरे हुए हैं, लेकिन उस गुण की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। किस गुण की बात कर रहे हैं? परंतु गुण का अर्थ स्निग्ध रुक्षत्व की शक्ति का नाप करने का साधन समझना चाहिए। जो स्निग्धता है पर्याय में, जो स्निग्धता की पर्याय है, चिकनेपन की जो पर्याय है, रूखेपन की जो पर्याय है, उसकी शक्ति का नाप करने वाला, करने का साधन है। उसमें कितनी शक्ति है, उसके स्निग्ध पने के कितने गुण है उसमें, उसमें रुक्षत्व पने के कितने गुण है, ये शक्ति का नाप करने के लिए यहाँ पर गुण बोला है। तो स्निग्ध और रुक्षत्व के जो अविभाग प्रतिच्छेद है, अविभाग प्रतिच्छेद मतलब उसके जो गुण है, समझ लीजिए पुद्गल का जो स्पर्श वाला गुण है उसमें से भी स्निग्धता और रुक्षत्व वाला जो गुण है, जो पर्याय है, उस पर्याय के जो गुण है, मतलब उसके जो शक्ति, मतलब पर्याय की जो जित कितनी शक्ति है, पर्याय की कितनी योग्यता है, इसको नापना, इस गुण की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसे गुण कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 इत्यादि तथा संख्यात, असंख्यात या अनंत अनंत स्निग्ध गुण रूप से तथा रुक्ष गुण रूप से एक परमाणु, प्रत्येक परमाणु स्वयं स्वतः परिणमता है। मतलब एक एक परमाणु में जो स्निग्धता है, एक परमाणु की जो स्निग्धता है और रुक्षता है, वह स्निग्धता और रुक्षता भी, उसमें कितने स्निग्धता के गुण है। गुण तो पूरा है, गुण तो पूरा लबालब भरा हुआ है स्निग्धता का उसमें, लेकिन उसमें जो पर्याय में जो स्निग्धता आ रही है, पर्याय में जो परिणमन चल रहा है, उसमें कितनी स्निग्धता है अभी। अभी एक अंश, एक गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, संख्यात गुण, असंख्यात गुण, अनंत गुण तक की भी इसमें स्निग्धता हो सकती है। और ऐसी की ऐसी रुक्षता भी इतनी हो सकती है, उसकी पर्याय की बात कर रहे हैं। या अनंत स्निग्ध गुण रूप से तथा रुक्ष गुण रूप से एक परमाणु, और प्रत्येक परमाणु स्वयं स्वतः स्वयं परिणमता है। परिणमता मतलब परिणमन में, पर्याय में है उसके। तो परिणमता है से तो ये तो समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा आपको कि परिणमता मतलब पर्याय का कथन चल रहा है, यहाँ पर पर्याय की बात कर रहे हैं। तो पर्याय में, उस पुद्गल परमाणु के पर्याय में जो जो उसके अंदर द्रव्य में स्निग्धता और रुक्षता भरी हुई है, स्निग्ध गुण है पर पुद्गल परमाणु, जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, ठीक है। तो ज्ञान गुण का परिणमन अभी क्या चल रहा है कि अभी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान रूप चल रहा है, किसी के अवधि ज्ञान रूप परिणमन चल रहा है, किसी के केवल ज्ञान रूप परिणमन चल रहा है ना। तो वो परिणमन में क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन शक्ति तो अभी भी केवल ज्ञान की ही है जीव में। ऐसे ही पुद्गल में भी स्निग्धता की भरपूर शक्ति भरी हुई होने पर भी पर्याय में उसके कितने अंश रूप परिणमन चल रहा है। स्निग्धता का एक अंश, 2 अंश, 3 अंश, संख्यात अंश, असंख्यात अंश, अनंत अंश भी उसकी पर्याय में प्रकट हो सकते हैं। ये यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। ऐसे ही रुक्षता का भी समझ लेना कि रुक्षता का भी 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, या फिर संख्यात, असंख्यात,
और अनंत वृक्ष गुण रूप से एक परमाणु, और प्रत्येक परमाणु स्वयं स्वतः परिणमन करता है, स्वतः स्वयं परिणमता है। उसके परिणमन वाले गुण की चर्चा है यहाँ पर। जो गुण की जो जो गुण शब्द आया है ना, स्निग्ध और वृक्षत्व के जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं उसे गुण कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद मतलब वह छोटा सा छोटा अंश जिसका दूसरा अंश नहीं हो सकता, ऐसा अविभाग प्रतिच्छेद मतलब अंतिम अंश। उसके अंतिम अंश मतलब वो समझ लीजिए पर्याय का अंश। तो पर्याय के जो गुण है वह, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। उस पर्याय के गुणों में कितनी डिग्री है, एक गुण, दो गुण, चार गुण, या संख्यात गुण, असंख्यात गुण। स्निग्धता की पर्याय, ऐसे ही रुक्षता की पर्याय में, दोनों की पर्याय में ये जो गुण है ना डिग्री, उससे बंध होता है। अभी वो कैसे होगा वह आगे के सूत्र में बताएंगे। कितने गुण रूप स्निग्ध रहेगा, कितने गुण रूप रुक्ष रहेगा, वह तब बंध होगा। ये पूरा आगे के सूत्रों में बताने वाला है। अभी तो यहाँ पर केवल इतना सा समझ लीजिए कि परमाणु में जो बंध होने की क्षमता है, जो जो स्कंद रूप होने की योग्यता है, वह किस कारण है, कि वह जो उसमें स्निग्धता और रुक्षता है या चिकनापन और रूखापन है, उसके कारण परमाणु स्कंद रूप हो जाता है। ठीक है। और स्निग्धता रुक्षत्वता तो सभी परमाणु में है। सभी परमाणु में गुण है, स्निग्धता का भी और रुक्षता का भी। अब फिर बंध किसका होगा, कि बंध उसका होगा कि जिसके स्निग्धता की पर्याय में 5 गुण है, रुक्षता की पर्याय में इतने गुण है, उसकी उसकी क्वांटिटी बिठाएंगे अभी आगे के सूत्र में। कितने गुण होना चाहिए ये आगे के सूत्रों में अभी बताने वाले हैं। मनी जी बोली। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी इसमें लिखा है कि नहीं, स्नेक स्नेक के साथ, हाँ। स्नेक स्नेक के साथ कैसे बंद होगा, चिकने के साथ चिकना कैसे बंद होगा, हम्म। हाँ और इसी रूखे के साथ रूखे का कैसे बंद होगा, ये होगा ना। समझ में नहीं आया। कैसे होगा वो अभी आगे के सूत्र में बताएंगे पूरा। इसका पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं आगे के सूत्रों में। अभी तो ये बताया है यहाँ पर कि स्निग्ध का स्निग्ध के साथ भी बंद होता है, रुक्ष का रुक्ष के साथ भी बंद होता है, और रुक्ष का स्निग्ध के साथ भी बंद होता है, और स्निग्ध का रुक्ष के साथ भी बंद हो सकता है। तो वो तो ठीक है, पर ये चिकना चिकना कैसे बंद होगा, ये समझ में नहीं ये बताएंगे ना अभी आगे के सूत्र में, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आप। आया। आचार्य अच्छा खुद समझाने वाले हैं, है ना। पर ये ठीक तो है। क्लियर करो पहले कि मतलब किसी का भी किसी के साथ बंद हो सकता, किसी का भी मतलब यहाँ हल्के भारे भारी कड़ा नरम की बात नहीं है, अभी सिर्फ स्निग्धता और रुक्षता की बात चल रही है। तो स्निग्धता का रुक्षता, स्निग्ध का रुक्ष के साथ भी हो सकता है, रुक्ष का स्निग्ध के साथ भी होता है, स्निग्ध का बंध स्निग्धता के साथ भी हो सकता है, स्निग्ध स्निग्ध के साथ, रुक्ष रुक्ष के साथ, एक दूसरे के साथ इन सब का बंध होता है। वह कैसे, तो वह आगे बताएंगे। पहले ये बताएंगे कि बंध कब नहीं होता। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ इतना बाकी का समझ में आ गया सबको चौथे पॉइंट तक, क्योंकि पांचवें पॉइंट का क्लियरिफिकेशन तो आगे के सूत्रों में आने वाला है। चौथे पॉइंट तक सबको समझ में आ गया। स्निग्धता और रुक्षता क्या होता है ये समझ में आया क्या सबको। बबीता जी, संध्या जी, कुंद प्रभा जी, समझ में आ रहा है, कठिन तो नहीं हो रहा। समता भाभी। दीदी जी, ये वाला समझ में नहीं आ रहा, स्कंद स्कंद और जो रुक्ष के विभाग मतलब कैसा भी, इसका समझ कौन में से नहीं आ रहा। कौन से नंबर का पॉइंट। जी अपने चौथे नंबर का है। हाँ चलो इसको फिर से समझा देते हैं कि देखो, ये जो अभी जैसे ज्ञान ज्ञान का उदाहरण दिया था ना, जैसे जीव में कितने गुण हैं, तो जीव में अनंत गुण है। अब ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण, तो जो ज्ञान गुण है वह कौन से जीव में नहीं है। उत्तर देते जाओ समता भाभी। ज्ञान गुण तो सभी में है, जीव सभी जीव की तरफ में सभी है। जीव में है, लेकिन आ, किसी का ज्ञान तो ऐसा है कि वो तीनों लोक को जान रहा है, और किसी का ज्ञान ऐसा है जो बिल्कुल अक्षर के अनंतवें भाग का बराबर का ज्ञान है ना। तो ज्ञान की गुण में कोई कमी नहीं है, चाहे निगोद में हो, चाहे
जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा। मतलब ज्ञान का गुण तो भरपूर है सब में, किसी में कोई कमी नहीं है। लेकिन निगोदिया को कम ज्ञान है और केवल ज्ञानी को अनंत ज्ञान है। तो ये चेंज आया, कहां पर चेंज आया है? द्रव्य में, गुण में, या पर्याय में, किस में चेंज आया? पर हाँ, गुण तो पूरे हैं, गुण, पर्याय में आया ना। पर्याय में चेंज आया, है ना। ये जीव के बारे में तो हमको समझ में आ गया। ऐसे ही पुद्गल है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण वाला गुण है। किस परमाणु में नहीं है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला गुण? जीव में नहीं है। किस परमाणु में नहीं है, ये पूछा है। बोलिए, जल्दी जल्दी उत्तर देते जाइए। क्या हुआ? समता भाभी समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। तो प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। स्पर्श, किस स्पर्श परमाणु रस गंध स्पर्श रस गंध वर्ण वाला सभी में, गुण है? स- स- सभी में है ना, स्पर्श रस गंध पुद्गल में हाँ। सभी हाँ, तो रस है। आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। प्रश्न पूछा है ना आपने, तो पूरा ध्यान से सुनना और उत्तर देते जाना। हाँ सभी, हाँ सभी में है। सभी में है, बिल्कुल सही। सभी परमाणु, मतलब कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जिसमें यह गुण नहीं है। ठीक है। ऐसे जैसे ज्ञान भी सब में था ना, लेकिन किसी में कम और किसी में ज्यादा था। ऐसे ही यहाँ पर ये जो स्निग्धता रुक्षत्वता का गुण है, या ये कहीं के स्पर्श गुण है, वो सभी में बराबर है। लेकिन कोई परमाणु तो स्कंद रूप हो जाता है और कोई परमाणु अकेला रहता है, परमाणु रूप ही रहता है। तो ऐसा कैसे हो गया? सब में गुण सब बराबर है ना, तो फिर कोई परमाणु रूप रह गया, कोई स्कंद रूप हो गया, ऐसा कैसे हो गया? उसका कारण बताया। जैसे वहां पर केवल ज्ञान गुण सेम था, लेकिन ज्ञान में कमी थी और ज्ञान में ज्यादती थी। ऐसे ही यहाँ पर स्पर्श गुण के स्निग्ध और रुक्षत्वता में, रुक्षत्वता का जो गुण है पर्याय में, गुण में नहीं। गुण मतलब पर्याय, पर्याय का जो गुण है, पर्याय की, वो ज्ञान गुण जो था ना जीव में, जिसमें जिसमें निगोद के अनंत भाग ज्ञान था, तो उसमें गुण में तो कोई कमी नहीं थी। पर्याय के, पर्याय की जो योग्यता थी उसकी, वह इतनी थी पर्यायगत योग्यता कि वह अक्षर के अनंत भागी भाग के बराबर ही ज्ञान रहे। शिवभूति मुनिराज की पर्यायगत योग्यता ऐसी थी, पर्याय का गुण ही ऐसा था कि उनके इतने ही ज्ञान रहेगा। केवल ज्ञानी के पर्याय का ही गुण ऐसा है कि उनका तीन लोक का ज्ञान होगा, दिखेगा। ऐसे ही परमाणु के किसी जो परमाणु है, उसमें उसके जो स्पर्श गुण है, उसके जो स्निग्ध रुक्षत्व वाली जो पर्याय है, उस पर्याय का ही गुण इतना है, पर्याय की ही योग्यता इतनी है कि उसमें एक अंश के बराबर, एक गुण के बराबर स्निग्धता रहेगी। उस परमाणु की पर्यायगत योग्यता ही इतनी है कि उसमें चार परमाणु के बराबर, चार गुण के बराबर उसमें रुक्षता रहेगी। तो ये पर्याय की जो योग्यता है ना, वह गुण, उस गुण को यहां पर लेना, पर्याय की योग्यता। और सरल शब्दों में कहें तो जैसे वहां पर पर्यायों में अंतर था, केवल ज्ञान और निगोदिया के ज्ञान की पर्याय में अंतर था, वैसे ही यहाँ पर परमाणु परमाणु के पर्यायों की योग्यता में अंतर रहता है। किसी में स्निग्धता ज्यादा ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। ठीक है, समता भाभी, समझ में आया? हाँ हाँ आ गया। मतलब परमाणुओं में भी, परमाणु की पर्यायों में ही अंतर है कि किसी की पर्याय में स्निग्धता ज्यादा है और किसी की पर्याय में रुक्षता ज्यादा है। तो उससे क्या फर्क पड़ा? उससे जो फर्क पड़ा है वो आगे के सूत्रों में बताने वाले हैं। देखिए 34वां सूत्र। 2 मिनट बचे हैं वैसे तो हमारे पास, सूत्र भी बुलवाना थे कल। आज आप लोगों ने भी सूत्र नहीं बोले हैं। आप लोग दूसरी चर्चाएं कम करके सूत्र बोला कीजिए क्लास में आते से ही, है ना। अब कल कुछ एक, आप लोग जल्दी आइएगा तो आपके जो नाम है उसका जो इनिशियल लेटर है, उसके अकॉर्डिंग हम एक गेम करवाएंगे। ठीक है, टाइम पर आइएगा आप लोग, तो ही आप गेम में शामिल हो पाएंगे। अभी तो हम केवल ये सूत्र पढ़ लेते हैं, अब समय इतना बचा नहीं है हमारे पास। 34वां सूत्र देखिए, बंद कब नहीं होता। अभी ये बता दिया बंद कब मतलब बंद होने का कारण क्या है, पर बंद कब नहीं होता और कब होता है ये आगे के सूत्रों में बताने वाले। न जघन्य गुणानाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत करना नहीं हो समझ लो यहां से चल जाएगा।
चालू हो जाएगा, दिमाग वाला सूत्र है ये। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण सहित परमाणुओं का बंध नहीं होता। अब यहाँ पर गुण का अर्थ वही लगाना जो फुटनोट है ना, वो बार बार पढ़ते जाना। गुण मतलब वो आत्मा के गुण या पुद्गल के गुण, उसकी बात नहीं है यहाँ पर, पर्यायगत गुणों की बात चल रही है। तो न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण सहित परमाणुओं का बंध नहीं होता। टीका, टीका पढ़िए। हाँ सुषमा जी पढ़िए। गुण की व्याख्या सूत्र 33 में टीका में दी गई है। जघन्य गुण परमाणु अर्थात जिस परमाणु में स्निग्धता या रुक्षता का एक अविभाज्य अंश हो, उसे जघन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं। जघन्य गुण अर्थात एक गुण समझना। हम्म। दूसरा पॉइंट है, अभी अपन लेते जाते हैं साथ के साथ ही, क्योंकि समय लिमिटेड है ना हमारे पास, और समझना मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसको समझना पड़ेगा। गुण की व्याख्या सूत्र 33 की टीका में दी गई है, यही यही गुण जो फुटनोट में लिखा है ना, वही वाली व्याख्या। जघन्य गुण परमाणु अर्थात जिस परमाणु में स्निग्धता या रुक्षता का एक अविभाज्य अंश हो, उसे जघन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं। अब थोड़ा सा ये कठिन लग सकता है आपको, तो उसके लिए आप ये जो चौथा पॉइंट है वो फिर से पढ़िए। स्निग्ध और रुक्षत्व के जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं, उसे गुण कहते हैं। उसे गुण कहते हैं मतलब किसको गुण का है, जो पर्याय, समझ लो जो पर्याय है ना, पर्याय, उसके भी छोटे 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 अंश कर दो, और उसका जो सबसे छोटा अंश अविभाज्य। है, मतलब सबसे छोटा अंश, तो वो एक अविभाज्य प्रतिच्छेद हो गया। उससे बड़ा दो अविभाज्य प्रतिच्छेद वाला, उससे बड़ा तीन अविभाज्य प्रतिच्छेद वाला, ऐसा। तो जिस परमाणु में स्निग्धता या रुक्षता का एक अविभाज्य अंश हो, उसे जघन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं। मतलब वो सबसे जघन्य गुण सहित परमाणु हो गया। एक से कम तो क्या होगा, एक से कम तो कभी भी नहीं होगा। इसलिए वो एक जो एक गुण वाला है, एक अविभाज्य अंश वाला जो एक अविभाज्य अंश है, उसे जघन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं। मतलब जिस परमाणु के पर्यायगत योग्यता में स्निग्धता, समझ लो एक पकड़ लिया हमने, स्निग्धता और रिक्तता दोनों है, तो हमने स्निग्धता लिया, स्निग्धता का एक अंश के बराबर स्निग्धता हो जिस जिस परमाणु के पर्याय में, उसको कहेंगे ये जघन्य, जघन्य गुण गुण। सहित परमाणु है ये। अब इसमें जघन्य गुण मतलब गुण तो उसमें भरपूर भरे हुए हैं, अनंत, लेकिन उसकी पर्यायगत योग्यता देखते हुए कहा है कि ये जघन्य गुण सहित परमाणु है। समझ लीजिए कि निगोदिया जीव, वो जघन्य गुण सहित जीव समझ लो, क्योंकि ज्ञान का उसमें सबसे कम उदय है ना, तो जघन्य गुण सहित जीव वो, ऐसा उदाहरण के तौर पर लेना। यहाँ पर ये जघन्य गुण सहित परमाणु मतलब उसका एक अविभाज्य अंश प्रकट हुआ, एक अविभाज्य अंश है उसका, उसको बोलेंगे जघन्य गुण सहित परमाणु। जघन्य गुण अर्थात एक गुण समझना, जघन्य गुण मतलब बिना गुण वाला ऐसा नहीं समझना, जघन्य गुण मतलब एक गुण वाला समझना। अगला पॉइंट। परम चैतन्य स्वभाव में परिणति रखने वाले के परमात्म स्वरूप के भावना रूप धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के बल से जब जघन्य चिकने के स्थान में राग क्षीण हो जाता है, तब जैसे जल और रेती का बंध नहीं होता, वैसे ही जघन्य स्निग्ध या रुक्ष शक्तिधारी परमाणु का भी किसी के साथ बंध नहीं होता। प्रवचन सार अध्याय 2 गाथा 72 श्री जय सेनाचार्य की संस्कृत टीका हिंदी पुस्तक पृष्ठ 227। जल और रेती के दृष्टांत में जैसे जीवों के परमानंद में स्व संवेदन गुण के बल से राग द्वेष हीन हो जाता है और कर्म के साथ बंध नहीं होता, उसी प्रकार जिस परमाणु में जघन्य स्निग्ध या रुक्षता होती है, उसके किसी के साथ बंद नहीं होता। हाँ, अभी देखो आप ये यहाँ पर बात तो समझा रहे हैं परमाणु की, और उदाहरण दे रहे हैं जीव के गुणों का। जी का। हाँ। पुद्गल पुद्गल परमाणु को तो बनाया है यहाँ पर सिद्धांत, और दृष्टांत दिया है जीव के गुणों का, है ना। हमेशा क्या होता है कि पुद्गल का तो देते हैं उदाहरण और जीव को समझाते हैं। अभी यहाँ पर पुद्गल को समझाने के लिए जीव का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, परम चैतन्य स्वभाव में परिणति रखने वाले परमात्म स्वरूप के भावना रूप धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के बल से जब जघन्य चिकने के स्थान में राग क्षीण हो जाता है, तब
जैसे जल और रेती का बंध नहीं होता, ये ये प्रवचन सार के आधार से यहाँ पर ये उदाहरण दे रहे हैं। जैसे जल और रेती का, वैसे ही जघन्य स्निग्ध या रुक्ष शक्तिधारी परमाणु का भी किसी के साथ बंध नहीं होता, है ना। जल और रेती का बंध नहीं होता, आपस में जुड़ नहीं पाते। ऐसे ही हमारा सूत्र क्या है, न जघन्य गुणा नाम। अब न जघन्य गुणा नाम से हमको ये तो समझ में आ गया कि जो जघन्य गुण सहित परमाणु है ना, अविभागी, जिसका अविभाग प्रतिच्छेद जघन्य है, जघन्य गुण सहित जो है वह परमाणु जघन्य स्निग्ध या रुक्ष शक्तिधारी परमाणु का भी किसी के साथ बंध नहीं होता। मतलब एक परमाणु जिसका कि जो रुक्षत्व, जो स्निग्धत्व है वह जघन्य गुण वाला, और दूसरा परमाणु जिसका कि रुक्षत्व एक अंश वाला हो, वह रुक्ष परमाणु, उन दोनों का आपस में बंध नहीं होगा। हम्म। मतलब एक गुण वाले, एक जघन्य गुण वाले परमाणु का बंध नहीं होता। इस पूरे सूत्र में से ये सिद्धांत निकलकर सामने आता है कि जिसका एक गुण होगा, वह गुण मतलब समझ लेना, आप बार बार नहीं बताएंगे गुण किसकी बात चल रही है, क्योंकि गुण, एक गुण वाला तो कोई द्रव्य होता ही नहीं, सभी द्रव्य अनंत गुण वाले हैं। पर यहाँ पर जिस गुण की बात है वो आप समझ चुके हैं, तो वह एक गुण वाला परमाणु का बंध नहीं होता, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। जैसे जल और रेती का बंध नहीं होता, वैसे ही एक गुण वाले परमाणु का बंध नहीं होता। जल और रेती के दृष्टांत में जैसे जीवों के परमानंदमय स्वसंवेदन गुण के बल से राग द्वेष हीन हो जाता है और कर्म के साथ बंध नहीं होता। जीव का कर्म के साथ बंध कब नहीं होता, कि जब वह परमानंद में स्वसंवेदन गुण के बल से, मतलब उसमें जब राग द्वेष नहीं होता तो कर्म नहीं बंधता। राग द्वेष की चिकनाई नहीं मिलती तो कर्म वहां आकर चिपकते नहीं, कर्म बंधते नहीं है आत्मा में। कब नहीं होता राग द्वेष, कि जब परमानंद में स्व संवेदन गुण का बल हो जाए, तब जीव के राग द्वेष नहीं होते, तो कर्मों का बंध भी नहीं होता, और कर्म के साथ बंध नहीं होता। उसी प्रकार जिस परमाणु में जघन्य स्निग्ध या रुक्षता होती है, उसके किसी किसी से बंध नहीं होता। जिस पुद्गल परमाणु में सबसे जघन्य स्निग्धता होगी या सबसे जघन्य रुक्षता होगी, उस परमाणु का किसी भी अन्य परमाणु के साथ बंध नहीं होगा। ये सिद्धांत यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अभी तो समय हो गया हमारा, तो ये 2 पॉइंट तक आप लोग बार बार पढ़िएगा। और ये जो फुटनोट दिया है जिसमें ये गुण की परिभाषा अलग से बताई है, वो भी आप पढ़िएगा बार बार, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। हाँ मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मुझे प्रतिच्छेद का मतलब पूछना था। ये पूरा जिसका एक शब्द है, प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद, पूरा एक शब्द है ये, जिसका कोई दूसरा अंश नहीं किया जा सके, ऐसा अंतिम अंश, सबसे सूक्ष्म अंश, अविभाग प्रतिच्छेद। हाँ, अविभाग जिसका जैसे अणु का का था। दूसरा विभाग नहीं हो सके, और प्रतिच्छेद मतलब वही सबसे, जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सके, ऐसा सबसे सूक्ष्म टुकड़ा या अंश, वो है अविभाग प्रतिच्छेद। ललिता जी। मेरा भी यही प्रश्न था। अविभाग प्रतिच्छेद क्या है, कि जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके उसको अविभाग प्रतिच्छेद है। जिसको तोड़ा ना जा सके। सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा अंश। सबसे छोटा। हाँ, तो वो छोटा अंश क्या हाँ है, यही पर्याय। पर्याय। और ये पर्याय। पर्याय के गुणों की बात चल रही है। जो परिणमन होता है ना, जैसे स्निग्धता जो गुण है, उसका परिणमन हुआ। कोई भी गुण ऐसा नहीं जिसका परिणमन नहीं होता। स्निग्धता रुक्षता भी ये परमाणु के गुण है, उसका भी परिणमन हो रहा है। तो परिणमन में, उसमें परिणमन में पर्याय में कितनी योग्यता है, ये बता रहे हैं यहाँ पर, कि 2 3 4 5 6 इत्यादि, और संख्यात असंख्यात अनंत स्निग्ध गुण रूप से इसका परिणमन हो सकता है। मतलब पर्याय में उसका ठीक एक है। अंश प्रकट हो रहा है, या अनंत वाला अंश भी प्रकट हो सकता है, दोनों अंश प्रकट हो सकते हैं, एक से लेकर अनंत तक के अंश प्रकट हो सकते हैं पर्याय। आनंद तक अंत प्रकट होगा। ये यहाँ पर बता रहे ठीक है, ओके। हाँ धन्यवाद। हैं। हाँ, अच्छा, शुद्ध पंचमी पर्व है, तो कोई जिनवाणी संबंधी स्तुति जिसको लेना है वो ले सकते हैं शॉर्ट में। अभी ये शुद्ध पंचमी पर्व
हमारा तो कि अभी तो नहीं है, उस दिन था शुद्ध पंचमी पर्व, कि नहीं, ये तो हमारे लिए जीवन भर ही है शुद्ध पंचमी पर्व, क्योंकि जिनवाणी हमें इतने भाग्य से मिली है और हमारे पास है ना अभी, तो हमेशा पूरे जीवन ही हमारे लिए शुद्ध पंचमी पर्व है। जिस दिन जिनवाणी नहीं हो आपके पास उस दिन नहीं, पर है अभी तो हमारे पास। तो जिनवाणी का महात्म हमें है कि हमें इतनी मुश्किल से ये जिनवाणी मिली है, और इस जिनवाणी को हम सुन पा रहे हैं। ये दोनों बातें बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और ये अद्भुत कार्य हो गया है हमारे इस जीवन में। तो हमें उसकी महत्ता का भाषण होना चाहिए। हाँ मणि जी बोली। जय जनेन्द्र। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी, जीविकरण के जुदा करण को, जीविकरण के जुदा करण को, यही पैनी सैनी है, जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी, जो जिनवाणी को नित्य अभ्यासे, वो जिनवाणी को नित्य अभ्यासे, वो ही सच्चा जनी है, जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी, जो जिनवाणी को उर्ण धरती है, जो जिनवाणी को उर्ण धरती है, सैनी हो के असैनी है, जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाणी, जो सुख शांति लेनी है, जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। बहुत अच्छा। सत्संग जिनवाणी। रामायण ज्ञान से सूझे लोकालो, भवानी सकल सदा देखो जिनवाणी माता की जय। की हनुमान जय, जय जय हो। की जय, आचार्य उमा स्वामी उमा स्वामी जी की जय। जी को जय जय जने। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।